आदाब। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2019 लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही अब लोग पत्रकारिता में एस्ट्रोलॉजर की पढ़ाई भी करने लगे हैं और एस्ट्रोलॉजर की पढ़ाई के साथ साथ वो ये दावा भी करने लगे हैं कि जो उन्होंने कहा वही हुआ। जैसा हमारा गोदी मीडिया ये बरसों से हमें बताने की कोशिश कर रहा था कि नरेंद्र मोदी दोबारा 300 के पार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वही अब कुछ एस्ट्रोलॉजर अल्टरनेटिव मीडिया में भी आकर के बैठ गए हैं और ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो सही कहा, उनकी बात पत्थर की लकीर हो गई। बस इसी खबर को लेकर के 15 मिनट तक व्यूवर्स के आगे आकर के बैठ करके उन्हें बताने की कोशिश की, जी हम महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। पर वहीं अगर कोई गलत खबर इन लोगों की तरफ से प्रकाशित हो जाए तो उस पर माफ़ी मांगने की बजाय ढीठ बन करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो गोदी मीडिया की गोदी में बैठ करके खुद ही अब गोदी मीडिया के रास्ते पर चल पड़े हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो चुका है कि किस तरह बेवकूफ़ लोगों को बना करके अपनी खबर को प्रसारित किया जा सकता है जिससे 4 लोग आ करके ताली बजा दें। ये तो वही बात हो गई। मीडिया में पत्रकारों का हाल भी अब वही हो चला है कि गूंगे ने सभा की और जनता से पूछा कि क्या देश में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और गूंगे जो हमारी जनता है वो ये बोलती हुई नजर आएगी कि हाँ हाँ होना चाहिए। तो वही हाल अब कुछ लोगों का भी इसमें हो चुका है, क्योंकि दुनिया को वो इसी तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं और पल पल न्यूज़ अपनी हर भूमिका को बारीकी से समझता है। जब तक खबर की जड़ तक हम नहीं पहुंच जाते, आप लोगों के सामने किसी खबर को लाने की कोशिश नहीं करते और हम बहुत ही लिमिट सोर्स में बट करके आप लोगों के सामने जो भी तरीका हो उसे आप लोगों के सामने अपनी खबर को रख रहे हैं। और हर कोई जानता है कि पल पल न्यूज़ एक बहुत बड़ी टीम नहीं है। इस टीम के पीछे सिर्फ 2 ही चेहरे हैं, खुशबू अख्तर और नदीम अकरम। हम अपने दम पर यहाँ तक इस चैनल को लेकर के आए हैं, पर अब हमें ज़रूरत है आपकी और ज़रूरत है आप लोगों के साथ की, क्योंकि हम लगातार तमाम तरीके से सरकार की रडार पर हैं, क्योंकि सच्चाई इन लोगों से बर्दाश्त होती नहीं। और अब तो फ़ोन पर धमकियां दी जाने लगी हैं कि आप सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों करते हैं। जब देश में यानी कि घर में कोई मुखिया होता है तो घर के मुखिया से ही लोग आकर के सवाल करते हैं कि आपके घर के लोगों ने ऐसा कर दिया, आपका इस पर क्या कहना है। पर हमारे जो देश के मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं वो हर तरह से खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है और इन खबरों के ऊपर किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया जाता और ना ही ये खबरें हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हम लोगों को बताने की कोशिश करता है। पर हम हर खबर को आप लोगों तक लेकर के आते रहते हैं और यही खबर आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2014 से 19 के बीच में हर किसी को बीफ से नफरत थी, तो बीफ की आड़ में अब 2019 से जो 24 का दौर उत्तर प्रदेश के लिए रहने वाला है वो वाकई खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चिकन खाने से लेकर के भी आपत्ति खड़ी हो गई है, जहां हिंदूवादी संगठन के लोग जो अपने आप को धार्मिक उन्मादी अब साफ तौर पर दिखाने लगे हैं, उन लोगों को अब चिकन खाने से भी नफरत हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बरेली के बेड़ी शहर में जिस तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर हम लोगों के सामने आया है। पहले आप लोग उस वीडियो पर नजर डालिए।
बरेली जिले में पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रहे 4 मजदूरों को कथित तौर पर पीटने का मामला सामने आया है। करीब आधा दर्जन युवकों ने मजदूरों को बेल्ट, चप्पलों और लातों से पीटा। इस दौरान उन्हें गंदी गंदी गालियां भी दी गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि वीडियो में अभद्र शब्दों के प्रयोग के चलते इसे प्रसारित नहीं किया जा रहा। मजदूरों पर धार्मिक स्थल के पास बैठकर बीफ खाने का भी आरोप लगा है। आरोपियों ने मजदूरों से पूछा ये सवाल कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये मामला बुधवार 29 मई का बताया जा रहा है। घटना बरेली जिले के बेहड़ी थाना क्षेत्र में स्थित शेखपुर की बताई जा रही है। वीडियो में पिटने वाले युवकों ने मजदूरों पर धार्मिक स्थल के पास बैठकर बीफ खाने का आरोप लगाया। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक खबर के मुताबिक आरोपियों को मजदूरों से यह पूछते सुना गया कि वह खुले में बैठकर मांस क्यों खा रहे हैं, क्या यह बीफ है। रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों ने आरोपियों को बताया कि वह बीफ नहीं खा रहे, ये चिकन है। इसके बाद भी आरोपी ने उन्हें पीटते रहे। बरेली पुलिस ने मामले का शुक्रवार को संज्ञान लिया और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जबकि 3 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि फिलहाल पीड़ितों की तरफ से कोई बयान सामने आने की जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में एक धार्मिक स्थल के पास कथित रूप से कुछ मजदूर पेड़ की छांव में बैठ करके खाना खा रहे थे। तभी हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उन पर धावा बोल दिया और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया। युवकों के हाथों चारों मजदूरों को बेल्ट से पीटते देखा जा सकता है। ये मजदूर एक राजमिस्त्री द्वारा काम पर रखे जाने के बाद बेहरी आए थे। पुलिस ने कहा कि 4 मजदूरों में से 2 अल्पसंख्यक समुदाय के थे और यह हमले के लिए उकसाने वाला हो सकता है। पीड़ितों ने बताया कि जब युवक पहुंचे उस समय वे शाकाहारी भोजन कर रहे थे। युवकों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। बेहरी पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर धनंजय सिंह ने कहा कि 4 अज्ञात मजदूरों को एक निवास पर निर्माण कार्य के लिए काम पर रखा गया था। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान वे पास में देवताओं की मूर्तियों के साथ आमतौर पर छायादार पेड़ों के पास एक छोटा मंदिर है, पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने के लिए चले गए थे। पुलिस के अनुसार अज्ञात युवक अचानक वहां पहुंचे और एक पवित्र स्थान के पास मांस खाने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई शुरू कर दी। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी ने कहा कि पुलिस ने आदेश वाल्मीकि व मनीष और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं और पुलिस ने आश्वासन दिलाया है कि जल्द ही इन आरोपियों को पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। बरेली में नफरत फैलाने वाले लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उन्हें इसकी पुरजोर तरीके से सजा दी जाएगी। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह 4 मजदूर जो अपनी छुट्टी के दौरान खाना खाने के लिए बैठे थे, उन लोगों पर किस तरह ये हिंदू धार्मिक संगठन के लोग जो अपने आप को तथा कथित हिंदूवादी संगठन का ठेकेदार कहने लगे हैं, क्योंकि अब इन लोगों के शरीर पर भगवा कपड़े होते नहीं हैं और ना ही भगवा रंग, न माथे पर टीका, न किसी तरीके का कोई रंग देखा जाता है। वो आम भेष में आ करके आप लोगों से सवाल करने लग जाएंगे और आप लोगों को मारना पीटना शुरू कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि अब पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह वीडियो में एक जमीन पर छोटे छोटे मंदिर बना दिए गए हैं और उधर ही थोड़ी दूर पर बैठ करके कुछ मजदूर पेड़ की छांव में खाना खा रहे थे और तभी हिंदूवादी संगठन के लोग जो अपने आप को धार्मिक ठेकेदार और हिंदुओं का ठेकेदार खुद समझने लगे हैं, क्योंकि इन्हें
खासतौर पर मालूम ही नहीं है कि धर्म में क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्या नहीं सिखाई जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये इसी चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देश में किस तरह नफरत फैलाई जाए। वो लोग उन मजदूरों को मारने पीटने में ये भूल गए कि जो लोग उन लोग मजदूरों के साथ बैठ करके दो उनके साथ ही खाना खा रहे थे, उसमें 2 लोग मुस्लिम थे और 2 लोग हिंदू समाज से थे। पर इन नफरत के उन्मादी को तो सिर्फ नफरत फैलाने से मतलब था, जो इन्होंने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके कर दिया। पर उत्तर प्रदेश कि प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और हम इनके जो राम राज्य है योगी आदित्यनाथ का, उसमें किस तरह लोग उग्र होते हुए बार बार नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर ना ही सीएम योगी आदित्यनाथ और ना ही प्रशासन इस पर लगाम लगाने को तैयार है। और इन लोगों के जो हेड हैं नरेंद्र मोदी, इन सवालों पर किसी तरीके का एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जहां अगर सरकार चाहे तो एक दिन में इन नफरत के उन्मादियों को सबक सिखा करके हमेशा के लिए ये हिंसाएं रोक सकती हैं, पर इन्हें किसी से कोई परवाह नहीं है। इन्हें सब मकसद है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की गद्दी से, जो इन्हें 2019 में मिल चुकी है। महज मोदी जी को आए हुए 4 से 5 दिन नहीं हुए और 4 से 5 दिन में दर्जनों खबरें हम लोगों के सामने ऐसी निकल करके आ चुकी हैं। हम हर खबर को आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आ करके अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।